नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा यहाँ पे मध्य निषेध बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, उसी का आज हम पेपर देखेंगे। और ये जो पेपर दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ये आपको हमको यानी पेपर ये मिला है। तो इसमें से हम कुछ आपको आंसर बताने वाले हैं जो संभव है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है दिख भी नहीं रहा है और ब्लर जैसा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यानी पहला हमारा प्रश्न है कि बोला कि जो क्यू है राजधानी है किसका। अगर हम क्यू की बात करते हैं तो ये आपका राजधानी है यूक्रेन का है। किसका है? यूक्रेन का। बस आराम से आप आंसर मिला लीजिए कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका जो नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया है। तो ये जो नेतृत्व है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये आपको हो जाएगा कुंवर सिंह के द्वारा किया गया है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। आते हैं तीसरे हमारा जो प्रश्न है, बोला कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लेकिन आंसर मेरे हिसाब से सी लग रहा है। बोला कि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा जो है अधिक प्रकीर्ण होते हैं। आंसर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। 5 है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है। देखिए नमक पानी का जो झील है ये आपका हो जाएगा चिल्का झील हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 5वें का सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। वैसे जो सोलर सेल बने होते हैं ये सिलिकॉन के बने होते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपका हिंदी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश जो है शामिल नहीं था। बस आप क्वेश्चन को सुन लीजिए क्योंकि बहुत सारा आपको दिख भी नहीं रहा होगा। तो 7 का आंसर देखिए हमारा जो है ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं था, बाकी जापान था, जर्मनी था और इटली भी इसमें जो है आपका शामिल था। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 पे। आगे पीछे आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है हम 21 सितंबर को मनाते हैं, 21 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले जो प्रथम अभिनेता थे वो कौन थे। तो जो प्रथम अभिनेता थे उनका नाम याद रखेंगे, शॉन कॉनरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आप सभी को पता ही होगा, अनुच्छेद 124 ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा है, बोला है कि आईपीएल टीम का जो विजेता टीम रहा है वो कौन सा टीम रहा है। ये सभी को पता है, चेन्नई सुपर किंग हो जाएगा। और जो उप विजेता रहा है हमारा गुजरात टाइटन हो जाएगा, गुजरात टाइटन। ठीक है, आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 75 बोला कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 75 का। चलिए आगे हम देखेंगे 77 नंबर। ठीक है, 77 नंबर हमारा क्या बोला है देख लेते हैं। 77 में बोला है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है। तो लॉ ऑफिसर पूछ रहा है दोस्तों, तो आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। बोला कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है किस नाम से। जो हमारा हिमालय है दोस्तों ये आपका कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं हम इसको। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाया कहलाता है क्या। हटाना जो है क्या कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा उदारीकरण, याद रखेंगे उदारीकरण। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। 25 नंबर क्या है कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा है। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो है ये आपका लिखा गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 26 नंबर है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछ रहा है, तो के विनोद चंद्रन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्या है कि हाल ही में जो कि बिपरजॉय खबरों में था, ये क्या है। तो अगर हम बिपरजॉय की बात करते हैं तो ये आपका एक प्रकार से चक्रवात है। क्या हो जाएगा चक्रवात। ठीक है, साइक्लोन। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर। 28 तो एकदम धुंधला दिख रहा है, हम 29 देख लेते हैं। ठीक है,
29 बोला है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है। तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 1/6 यानी 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोला है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संबंध में, यानी भारत के समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है। तो सभी को पता ही होगा, जो कि हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी 82.5 डिग्री पूरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जैसे हिंदी का है कि वाधवागम शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या है। तो बताइए आप कमेंट करके, ये आपका हिंदी का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है कब लगाया गया था। देखिए जो राष्ट्रपति शासन है यह आपका 1968 में लगाया गया था, वर्ष 1968 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है। तो ये जो आपका संबंधित है उच्च शिक्षा क्षेत्र से है, उच्च शिक्षा क्षेत्र से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है हमारा 13 नंबर, बोला कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसार और यानी प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा इन स्पेस बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। बिहार दरोगा से भी आप सब लोग इसे समझ सकते हैं कि ऐसा हमारा एग्जाम में कैसा प्रश्न आने वाला है आगे। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं क्या। देखिए बास्केटबॉल के मैदान को हम कहते हैं कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोर्ट। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा, आप सभी को पता ही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्या बोल रहा है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 42 नंबर हम देख लेते हैं। बोला कि प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों, तो ऑस्ट्रियन राजकुमार जो कि फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पे। बोला कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये जो चुना गया है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, वरिष्ठतम सदस्य, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा G20 का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे G20 सदस्य पूछ रहा है कौन नहीं है दोस्तों, तो बांग्लादेश नहीं है, बाकी भारत है, तुर्की है और फ्रांस भी है। 45 नंबर, निम्न में से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। पादप लिंग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुड़हल तथा सरसों, गुड़हल तथा सरसों, ऑप्शन नंबर ए। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल डैश में भारत के प्रतिनिधित्व किया था, यानी कौन से खेल से संबंधित आप समझ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा टेनिस, लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर ए। 47 हमारा है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस जो है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस, याद रखेंगे। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देख लेते हैं हम। बोला कि राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। जो राष्ट्रपति है दोस्तों ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सा है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार की जो सर्वोच्च चोटी है ये आपका हो जाएगा अनाईमुड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनाईमुड़ी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है 19 नंबर। बोला कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त, तो ये आपका हो जाएगा ऑयस्टर। क्या हो जाएगा, ऑयस्टर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर देखिए हमारा जो है 19 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे हम प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आगे हमारा है 20 नंबर। बोला है कि मनुष्य नेत्र में
पुतली के आकार का नियंत्रण है क्या? पुतली के आकार का, तो ये आपका हो जाएगा परितारिका द्वारा। थोड़ा सा देखिए धुंधला है क्योंकि PDF जो लोग भी सेंड किए हैं अच्छा नहीं है, काम चलाऊ है। तो चलिए जैसा भी है हम आराम से समझ के पढ़ के इसको हम बनाते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम 56 नंबर पे आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम 56 पे आएंगे क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है। वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे PK श्रीवास्तव। PK श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं 57 पे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। अगर हम गणपूर्ति की बात करते हैं तो आपको याद ही होगा, जो कि हमारा 1/10 सदस्य यहाँ पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। भारत में, एक सेकेंड, भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय भारत सरकार। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। संसाधन, जो संसाधन, एक सेकेंड, 60 नंबर नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसका आंसर जो है क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे जीवाश्म, अवसाद, चट्टान, यानी ये सभी हमारा जो है आंसर यहाँ पे हो रहा है। थोड़ा देखिए बारिश हो रहा है तो आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि साउंड भी हल्का फुल्का आ ही रहा होगा। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्णय से है, यानी निर्माण से है। तो ये आपका हो जाएगा EWS। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक सेकेंड 62 नंबर भी क्लियर नहीं हो पाया है, जहाँ तक OBC होना चाहिए, ठीक है। तो 65 नंबर हम देखेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए गूगल करना पड़ा है। आंसर तो ऐसे क्लियर है नहीं, लेकिन गूगल करके आंसर देखना पड़ा है तभी कोई आंसर क्लियर हो पाया है। चलिए 65 नंबर हमारा है कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो ये आपका हो जाएगा रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। ये सब तो दिख ही नहीं रहा है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए कि चमगादड़ तथा यहाँ पे पल्ली के पंख होते हैं, कुछ इस तरीके से लिखा गया है। तो आंसर हमारा देखिए हो जाएगा दोस्तों समरूप होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। समरूप इसका आंसर यहाँ पे होना चाहिए। 68 नंबर हमारा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो VC बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। E20 क्या है बताइएगा दोस्तों? अगर हम 69 की बात करते हैं तो E20 की बात करते हैं तो इसमें देखिए हमको कन्फ्यूजन जहाँ तक है A और D लग रहा है दोनों। पर्यावरण बचाने के लिए 20 लक्ष्य और अल्कोहल मिश्रण पेट्रोल। आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आगे हमारा है 33 नंबर हम देखेंगे, ठीक है। बोला कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। हिंदी का ये आपका क्वेश्चन है। धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो इसका आंसर देखिए हमारा जो है 33 का हो जाएगा नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं 35 नंबर पे कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो जो गुरु दक्षिणा है दोस्तों ये आपको हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। और ये 36 नंबर तो नहीं देख पाएंगे, अब हम देखेंगे डायरेक्ट 38 नंबर, ठीक है। हाँ 37 नंबर देखेंगे। 37 हमारा है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग है जो कांच में लिखने के लिए किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह जो है कपड़े पहनने का निर्णय लिया है। आंसर हमारा हो जाएगा काठियावाड़ी किसान। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन था कहलाता था क्या? तो इसका आंसर अगर हम देखें दोस्तों तो ये हमारा क्लियर नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। आते हैं हम 87 नंबर पे। 87 है कि भारत में मनरेगा जो है कब लागू किया गया? ये सब देखिए हमारा प्रश्न पूछा गया है मनरेगा। तो इसका आंसर अगर हम देखें 87 का तो हो जाएगा 2006 हो जाएगा। 2006 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा है 89 नंबर। बोला कि आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों डी हो जाएगा। ऑप्थेल्मोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। अब हमारा है 91 नंबर। बोला कि कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है?
जो कोरापुट खान है ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा राज्य में आपको देखने को मिलता है। औरंगजेब का जो है मृत्यु कब हुआ है? देखिए औरंगजेब की मृत्यु की बात करते हैं तो ये आपका हुआ है 1707 में हुआ है, 1707 में हुआ है। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 81 नंबर देखेंगे। 80 नंबर हमारा यानी 81 नंबर बोल रहा है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया है? सभी को पता है कि नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है भगत सिंह के द्वारा किया गया है। इंकलाब जिंदाबाद इन्हीं का नारा है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा दिया गया है। अब हमारा है 84 नंबर, तापमान की एसआई इकाई क्या है? देखिए तापमान की एसआई इकाई पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। दोस्तों हमारे यहीं पे समाप्त होता है। देखिए बहुत सारा क्या है कि क्वेश्चन धुंधला है जिससे ये सब देख रहे हैं, तो जो आंसर हमसे पॉसिबल हो पाए हम आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, आप मिला लीजिए। करीबन 48 से 50 आप मान सकते हैं कि हमारा इसमें है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बिहार दरोगा इसी बेस पे आप तैयारी बेहतर वे में कीजिए।